अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो आज हम बात करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1A के क्वेश्चन नंबर 11 की। तो मेरे पास ये बुक 1 है जिसको हम D1 भी बोलते हैं और उसका चैप्टर नंबर 1 चल रहा है। इस चैप्टर से रिलेटेड बहुत सारे सोल्यूशन मैं अपने चैनल पर अपलोड कर चुका हूँ। अगर आप इस चैप्टर के बाकी सोल्यूशन में इंटरेस्टेड हो तो मैंने इस चैप्टर के नेम से एक सेपरेट प्लेलिस्ट बनाई हुई है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वो आप लिंक चेकआउट कर सकते हैं। इसके अलावा एक फेसबुक पेज भी बनाया हुआ है सोल्यूशन सबके नेम से, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में गिवन है। अगर आपके कोई क्वेश्चन हो मेरे वीडियो कंटेंट के हवाले से तो इस फेसबुक पेज के थ्रू आप वो मुझ तक पहुँचा सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 11 को। तो क्वेश्चन नंबर 11 की स्टेटमेंट आपको सामने स्क्रीन पे नजर आ रही है, हम इसको यहीं से रीड करेंगे। मैंने इसको नीचे नोट डाउन किया हुआ है, फिर हम इसको सॉल्व करेंगे। तो लिखा हुआ है इफ P एंड Q आर होल नंबर्स सच दैट द प्रोडक्ट ऑफ P एंड Q इज इक्वल टू 37, यानी P मल्टीप्लाई बाय Q इज इक्वल टू 37। तो कहा जा रहा है कि P और Q दो होल नंबर्स हैं और इस तरह के होल नंबर्स है कि जब इनको मल्टीप्लाई किया जाता है तो किसके इक्वल आते हैं, 37 के इक्वल आते हैं। अब होल नंबर्स क्या होता है, होल नंबर्स का सेट जो होता है उसको हम कैपिटल यहाँ पे W से रिप्रेजेंट करते हैं और इसमें ऐसे नंबर्स होते हैं जो 0 से स्टार्ट होते हैं, 0 1 2 3 और सो ऑन, और इसी तरीके से आगे ये चलते जाते हैं। ठीक है, और इस सेट के अंदर कोई भी नेगेटिव नंबर नहीं आता, कोई भी डेसिमल वैल्यू नहीं आती, इसलिए हम इसको क्या बोल रहे होते हैं, होल नंबर्स। तो ये जो P और Q हैं ये बेसिकली होल नंबर्स हैं। इन होल नंबर में से कोई से भी दो नंबर जो होंगे वो P और Q होंगे। ठीक है, यानी कोई भी नंबर P हो सकता है, कोई भी नंबर Q हो सकता है, होंगे वो होल नंबर से ही, और इस तरह के ही होंगे कि उनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर कितना आता है उनका, 37 आता है। और याद रहे अभी यही बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है इसके अंदर कि 37 एक प्राइम नंबर है और प्राइम नंबर को डिवाइड करने वाले सिर्फ दो ही नंबर होते हैं, एक 1 और एक वो इटसेल्फ यानी 37, जिसको हम उसके फैक्टर भी बोल सकते हैं। आप फैक्टर बोल लें या उसको डिवाइड करने वाले बोल लें, दोनों के मीनिंग फिलहाल हम रफली सेम लेंगे। तो लिखा हुआ है फाइंड द वैल्यू ऑफ P एंड Q, P प्लस Q। तो वो कह रहे हैं आपने वैल्यू फाइंड करके दिखानी है P प्लस Q की, यानी आपको P और Q की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, उनको ऐड करके दिखाना पड़ेगा, तो वो P प्लस Q का आंसर हो जाएगा। एंड एक्सप्लेन योर आंसर, और हमने अपने आंसर को एक्सप्लेन भी करना है, इसको हमें थोड़ा सा डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिखना भी है। तो आइए, अब आपको क्वेश्चन समझ आ गया होगा। प्रोडक्ट गिवन है हमें दो नंबर्स का जो कि 37 के इक्वल है, उन दो नंबर्स को फाइंड करके उनको ऐड करके दिखाना है और अपने आंसर को एक्सप्लेन भी करना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं इसके सोल्यूशन को। तो देखिए मैंने यहाँ पर क्वेश्चन दोबारा से लिख लिया है। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ गिवन है जिसकी मदद से हमने P और Q की वैल्यू निकालनी है वो है ये, जो कि प्रोडक्ट गिवन है P और Q का, यानी P मल्टीप्लाई बाय Q किसके इक्वल है, 37 के। अब इसमें आप देखें जो नंबर हमारे पास आ रहा है 37, ये एक प्राइम नंबर है और जब कोई नंबर प्राइम होता है तो उसके सिर्फ दो ही फैक्टर होते हैं, यानी उसको डिवाइड करने वाले सिर्फ दो ही नंबर होते हैं, एक 1 और एक वो इटसेल्फ यानी 37। तो इसलिए हम ये चीज़ मेंशन करेंगे क्योंकि हमने चीज़ों को एक्सप्लेन करना है। हम यहाँ पे लिखेंगे सिंस 37 इज़ अ प्राइम नंबर, ये हमें मेंशन यहाँ पे करना पड़ेगा क्योंकि इसी की मदद से हमने P और Q की वैल्यू निकालनी है। सिंस 37 इज़ अ प्राइम नंबर, सो the only factors of 37 are 1 and itself यानी 37। ठीक है, क्योंकि ये प्राइम नंबर है तो इसको डिवाइड करने वाले दो ही नंबर होंगे, 1 और 37। अब ये चीज़ मैंने क्यों लिखी है और ये मुझे इससे क्यों हेल्प करेगी P और Q की वैल्यू निकालने में। अब हमने एक थ्योरम पढ़ा हुआ है जो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ये आपको अपने इसके सोल्यूशन का पार्ट नहीं बनाना, जस्ट आपको समझाने के लिए बना रहा हूँ। उसका नाम है, मैं शॉर्ट करके लिख रहा हूँ, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। ये आपकी बुक में भी मेंशन्ड है, आपको चैप्टर नंबर 1 में मिल जाएगा, मैंने शॉर्ट करके लिखा है। इस थ्योरम के मुताबिक आपके पास कोई भी नंबर 1 से बड़ा हो, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर जो 1 से बड़ा हो, आप उसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी उसको किसी दो प्राइम नंबर के प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ, अगर आपके पास 4 है तो आप 4 को ऐसे लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 2। ठीक है, आपके पास 6 है तो आप 6 को ऐसे लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाई बाय 2। ये इसकी प्राइम फैक्टर्स कहलाते हैं, जो नंबर यहाँ पे लिखे होते हैं ये इसके प्राइम फैक्टर्स कहलाते हैं। और सबसे बड़ी बात ये होती है कि जो भी नंबर यहाँ पे लिखा होता है वो इस वाले नंबर को डिवाइड कर रहा होता है, क्योंकि फैक्टर कहला रहा है तो डिवाइड करेगा। यानी आप देखें 4 डिवाइड होगा 2 से भी, इधर आप देखें 6 डिवाइड होगा 3 से भी और 2 से भी। तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक यही बताता है कि किसी भी नंबर को जो कि 1 से बड़ा हो उसको प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर की फॉर्म में लिखा जा सकता है। तो यही चीज़ यहाँ पे भी अप्लाई होती है कि अगर यहाँ पे 37 लिखा हुआ है और यहाँ पे दो नंबर्स को मल्टीप्लाई किया जा रहा है यानी उनका प्रोडक्ट है, तो ये बात तो लाजमी है इस थ्योरम के मुताबिक भी कि ये दोनों नंबर्स जो होंगे ये प्राइम तो होंगे, क्योंकि हम उसको उसकी प्राइम फॉर्म में लिख सकते हैं, प्राइम फैक्टर्स की फॉर्म में लिख सकते हैं। दूसरा ये कि ये नंबर्स फैक्टर भी होंगे,
यानी ये P और Q दोनों डिवाइड करेंगे लाजमी 37 को। ऐसा नहीं होगा कि यहाँ पे कोई ऐसा नंबर लिखा हो जो 37 को डिवाइड नहीं करेगा। यहाँ पे हमेशा वही नंबर आते हैं जो कि इस वाले नंबर को जो यहाँ पे इक्वल टू के साइड पे आ रहा होता है उसको डिवाइड करते हैं। इसके अलावा एक और बात कॉमन सी है, जब भी दो चीज़ें मल्टीप्लाई होके कोई आपको रिजल्ट देती हैं, कोई आंसर देती हैं, तो वो जो दो नंबर जो कि मल्टीप्लाई हो रही होती है वो लाजमी जो आंसर आ रहा होता है उसको डिवाइड करती है। तो यही बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि P और Q दोनों मल्टीप्लाई होकर 37 बना रहे हैं तो लाजमी है P और Q 37 को डिवाइड करेंगे। और अगर ये डिवाइड करेंगे तो आपको पता है 37 तो प्राइम नंबर है, उसको डिवाइड करने वाले कितने नंबर हैं, वो तो सिर्फ 1 है और 37 है। इसका मतलब ये बात क्लियर होगी कि P और Q की वैल्यू क्या हो सकती है, या तो 1 हो सकती है इनमें से किसी एक की वैल्यू, या इनमें से किसी एक की वैल्यू 37 हो सकती है। यानी हमारा कहने का ये मतलब है कि P और Q की वैल्यू क्या होगी, वो हो सकती है 1 और 37। तो हम ये लिखेंगे the values of P or Q, the values of P और Q is 1 और 37। या तो वैल्यू 1 होगी इन दोनों में से किसी एक की, या 37 होगी। अब इस स्टेटमेंट का क्या मतलब है, हो सकता है P की वैल्यू 1 हो, Q 37 हो, तब भी 1 मल्टीप्लाई बाय 37 क्या बनेगा, वो 37 ही बनेगा। और हो सकता है कि P की वैल्यू 37 हो और Q की 1 हो, तो तब भी इनका आंसर 37 ही आएगा। यानी इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि इनमें से किसकी 1 है किसकी 37 है, होगी 1 और 37 में से ही कोई ना कोई वैल्यू। तो अगर ये पता चल गया है कि इन दोनों में से किसी एक की वैल्यू 1 या 37 है, तो हम बहुत ईजिली P प्लस Q की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो हम क्या निकालेंगे, अब इसका मतलब है वैल्यू ऑफ P प्लस Q बड़ी आराम से निकाली जा सकती है। कि मिसाल के तौर पे हम कह देते हैं कि P की वैल्यू 1 है, तो P को हम 1 दे देते हैं, और Q की वैल्यू क्या है, वो है 37, तो उसको हम 37 दे देते हैं। तो देखें P की जगह पे 1 लिख दिया, Q की जगह पे 37 लिख दिया, तो 1 प्लस 37 क्या आता है, वो आता है 38। तो इसका मतलब है P प्लस Q का आंसर क्या आएगा, 38। यही हमने फाइंड आउट करके दिखाना था। आप बेशक पहले 37 लिख ले, बाद में 1 लिख ले, तब भी 37 प्लस 1 38 ही बनेगा, तो आंसर हमारे पास यही आएगा। तो ये था हमारे पास एक्सरसाइज 1A का क्वेश्चन नंबर 12। तो उम्मीद है आपको ये चीज़ समझ आई होगी, और इसके अंदर ये जो भी मैंने डिस्क्रिप्शन लिखी है यहाँ पर, इसके अलावा ये आपने सारी नोट डाउन करनी है, आपको ये अपने इसके क्वेश्चन का पार्ट बनाना पड़ेगी।